अब देखिए, आइए 2-3 क्वेश्चन और करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर बेस्ड। पैराबोला को अपन एक्सप्लोर कर लिया, पैराबोला के बारे में और अपन बातें करने जा रहे हैं। इन पहले सवालों को लेंगे, एक एक करके एक एक सवाल अपन सॉल्व करेंगे और इन सवालों को सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, पहला पार्ट क्या कहता है सुनिए ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। देखिए, अब मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं ऑब्लिक पैराबोला के। ऑब्लिक का मतलब है जिनकी एक्सिस ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिनकी एक्सिस ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्लिक पैराबोला के। सवाल उठता है क्या ऑब्लिक पैराबोला जेई के सिलेबस में है? तो भाई साहब, हर प्रकार का पैराबोला जेई के सिलेबस में, और जेई वालों ने ऑब्लिक पैराबोला पर भी, ऑब्लिक हाइपरबोला पर भी, ऑब्लिक इलिप्स पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि अपन धीरे धीरे करके लेंगे। अच्छा, आप आ जाइए इस क्वेश्चन पर। पहला वाला पार्ट अगर अपन ए पार्ट की बात करते हैं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो ए पार्ट देखो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ए पार्ट इजी क्यों हो जाएगा? ए पार्ट इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। अगर फोकस भी गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, तो पी एस इक्वल टू पी एम, क्योंकि सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1। किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी, जनरल पॉइंट अपन शुरुआत में एच कॉमा के ले लेते हैं, तो पॉइंट की फोकस से दूरी h-1 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू पी एम। मॉडुलस लगा दें, h प्लस के -7 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड। h को x से रिप्लेस कर दें, k को y से रिप्लेस कर दें, और लगे हाथों स्क्वायरिंग भी कर दें, तो आपके पास निकल के आएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y-7 का होल स्क्वायर बाई 2। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 बातें दोहराई थी, मैं उन दोनों बातों को फिर दोहरा देता हूं। अगर कोई भी इक्वेशन है जो एक में क्वाड्रेटिक है और एक में लीनियर है, x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, या y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, तो वह पैराबोला ही देगी। और जिसमें वो लीनियर होती है उसके पैरेलल उसकी एक्सिस होती है, और जिसमें वो लीनियर होती है उसके पैरेलल उसकी एक्सिस होती है। ये बात मैंने कल दोहराई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर x और y दोनों में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला नहीं हो सकता। हो सकता है, जैसे ये इक्वेशन x में भी डिग्री 2 की है, y भी डिग्री 2 की है, लेकिन पैराबोला दे रही। आइए बी क्वेश्चन की बात करें। बी क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है? वर्टेक्स दे रखा है, तो वर्टेक्स अपन को दे दिया उसने, यानी शिफ्टेड पैराबोला 4,-3, हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे दी उसने 4, एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स ये है, तो y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x-4। यहां पर प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इसने तो बताया नहीं कि मुंह किधर खुल रहा है। भाई वर्टेक्स 4,-3 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है, लेकिन अब इसका मुंह इधर भी खुल सकता है या इसका मुंह इधर भी खुल सकता है। मुंह इधर खुलेगा तो प्लस साइन लेंगे, और मुंह नेगेटिव की ओर खुलेगा तो माइनस साइन। सिंपल सा लॉजिक है। तो चूंकि यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, उसने वर्टेक्स दे दिया है, लेटेस्ट रेक्टम दे दिया और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां संभावना दोनों ही पैराबोलास की बन जाती है। आइए सी पार्ट को यहीं पर सॉल्व करें। सी पार्ट को देखिए, अगर सी पार्ट की हम लोग बात करते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -7, पैराबोला पर एक पॉइंट दे दिया, तो पैराबोला पर उसने एक पॉइंट दे दिया -4, -7, एंड उस डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सोचो, डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान सुनते हैं, जैसे ही हमने पढ़ा डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। ओके, उसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? एंड उस वर्टेक्स इज 4, -3। अब वर्टेक्स 4, -3 है। अब वर्टेक्स अगर 4, -3 है तो हम इक्वेशन लिखेंगे x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-4a इंटू y+3। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं? प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं कि पता नहीं है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, लेकिन यहां पर आप चाहो तो प्लस माइनस मत लीजिए, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए -4, -7 से पास करता है, तो -4, -7 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, a की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल।
पुट -4 -7 एंड गेट वैल्यू ऑफ ए। सिंपल सिंपल 3 सवाल कॉपी करें पहले। आइए और क्वेश्चंस करें, थोड़ा पैराबोला के साथ जानकारी अपनी बढ़ाएं। एक और क्वेश्चन कहता है थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2px। तो भाई पैराबोला आपको दे रखा है यहां पर ये, और इसका फोकस देखो, पैराबोला की इक्वेशन को पहले सेट करना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 2px है, तो हम लिख देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू p/2x। यानी अगर हम इसकी तुलना करें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू और कुछ नहीं p/2 हो जाएगी। तो फोकस a, 0 यानी p/2, 0। चलिए, थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2px द लाइन इज ड्रॉन व्हिच इंटरसेक्ट द पैराबोला। फोकस से निकलने एक लाइन खींची जाती है जो कि इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को a और b पर। a पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और b पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। तो हमको y1 y2 अपॉन x1 x2 का रेशियो चाहिए। चलो देखते हैं क्या रेशियो निकल के आता है। देखिए इधर x1 y1 को हम मान लेंगे at1 स्क्वायर 2at1। a p/2 है, कोई खास बात नहीं है, बल्कि यहां पर भी काहे p/2 लिखें, a से ही खेला हो जाएगा। और x2 y2 को हम at2 स्क्वायर 2at2 मान लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, t1 t2 को जोड़ने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, तो एक एक्स्ट्रा रिश्ता t1 t2 इक्वल टू -1 हमारे पास पहले से ही आ गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए y1 y2 अपॉन x1 x2 की वैल्यू चाहिए। तो y1 y2 की बात करें तो 2at1 इंटू 2at2 अपॉन x1 x2 की बात करें तो at1 स्क्वायर इंटू at2 स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर कट गया, t1 t2 कट गया, तो ऊपर 4 अपॉन t1 t2 निकल के आ गया। ललुआ है, धीरे से हंसी आ रही है, -4। यहां पर जो सही आंसर टिक करेंगे कैलकाटा, बिल्कुल सही, कॉपी कर लीजिए। आइए पैराबोला की प्रॉपर्टीज थोड़ा और खेलेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। सवाल करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है और सवाल से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेट एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब की बार वो बात कर रहा है y स्क्वायर, बल्कि थोड़ा उधर बना लेते हैं। हाँ, अब जब बात कर रहा है पैराबोला की, हर बारी बात करता है पैराबोला की, चैप्टर ही पैराबोला का चल रहा है। S इसका फोकस है, तो S आ जाएगा a, 0। S is the focus of the parabola y square equal to 4x and x is the foot of perpendicular। foot of perpendicular का यूज बड़े दिनों बाद आया। ये पॉइंट x foot of perpendicular का मतलब हो गया -a, 0, बताया ही है। foot of directrix, सॉरी foot of directrix, डायरेक्ट्रिक्स, foot of directrix क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। x is the foot of directrix। pp dash is the double ordinate of the curve and px meets the curve again and pq है भगवान। pp dash is a double ordinate, तो pp dash एक डबल ऑर्डिनेट हो गया। तो p पॉइंट को हम मान लेते हैं at स्क्वायर 2at, तो p डैश आ जाएगा at स्क्वायर -2at। बच्चे सोचते हैं दोनों का पैरामीटर सेम, ऐसा नहीं है। इस पॉइंट का पैरामीटर t है और इस पॉइंट का पैरामीटर -t है, -t। चलिए आगे बोलता है pp dash डबल ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, px मीट्स द कर्व अगेन एट q। px पीले रंग से बना लेते हैं, px मीट्स द कर्व अगेन एट q। ये लीजिए, जो px लाइन हमने खींची वो कर्व को दोबारा से q पॉइंट पर मीट करता है, ऐसा कह रहा है वो। px मीट्स द कर्व अगेन एट q। प्रूव दैट p डैश q पासेस थ्रू फोकस। अच्छा 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 अच्छा, तो साबित करना है कि p डैश q फोकस से पास होगा, यानी p डैश एस क्यू तीनों एक ही लाइन में होगा। साबित करना है कि p डैश क्यू पासेस थ्रू फोकस। बड़ा ही प्रपंची सवाल है, बहुत प्रपंच हो रहा है। चलो अच्छा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। at स्क्वायर 2at, ओके। p डबल ऑर्डिनेट px मीट्स द कर्व अगेन एट q। प्रूव दैट p डैश q पासेस थ्रू फोकस। यहां पर px है और अपन को साबित करना है कि p डैश q पासेस थ्रू फोकस। तो भाई बड़ा ही ज्यादा प्रपंच है। तो p डैश q पासेस थ्रू फोकस का मतलब ये हो गया कि p डैश s और q
ये तीनों कोलिनियर हैं, ये तीनों एक ही लाइन में हैं। तो हम ये दिखा देंगे कि P डैश S और Q ये तीनों के तीनों कोलिनियर हैं, तीनों के तीनों एक ही लाइन में हैं। अब सबसे पहले हमको Q पॉइंट चाहिए होगा, किसी भी हालत में Q पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो Q पॉइंट निकालने की चलो चेष्टा करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन PX लिख लेते हैं। PX लाइन का स्लोप बड़े आराम से लिख सकते हैं। स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 280 माइनस 0 2 माइनस x1 80 स्क्वायर प्लस a। तो ये चीज आ जाएगी 280 अपॉन 80 स्क्वायर प्लस a। तो a ही कट पाएगा, 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। तो इक्वेशन लिख देंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस ए। चेक करते चलें, 280 माइनस 0 बिल्कुल सही है, आगे लाइन की इक्वेशन। अब ये पैराबोला को कहीं ना कट करती है। अब इसको पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे, इसको पैराबोला के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लें किसके साथ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। तो x को हम रख देंगे वाई स्क्वायर बाई 4a, x को हम रख देंगे वाई स्क्वायर बाई 4a। तो यहाँ y इज इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह रख देंगे वाई स्क्वायर बाई 4a प्लस a। देखो y में क्वाड्रेटिक बनेगी ही बनेगी। क्यों बनेगी y में क्वाड्रेटिक, इसलिए बनेगी y में क्वाड्रेटिक क्योंकि लाइन पैराबोला को दो जगह काट रहा है, लेकिन उनमें से एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पता है, इसका हम फायदा उठा लेंगे। चलिए तो मल्टीप्लाई कर दे बल्कि टी स्क्वायर, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a प्लस a। तो यहां से ये चीज बन गई वाई स्क्वायर बाई 4a माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t वाई है ना प्लस a। ये आ गया निकल वाई स्क्वायर बाई 4a माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t वाई। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये आ गया निकल। यहां से y की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर y की दो वैल्यू y1 इंटू y2 कह दी जाए तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, c बाई a। उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट 4a स्क्वायर हो गया, लेकिन एक रूट तो खुद 280 है, तो दूसरा रूट आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 280। तो 4a स्क्वायर अपॉन 280, 2 से 2 कट गया, 2a बाई t। ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहां पर मैंने किस बात का फायदा उठाया कि ये लाइन पैराबोला को दो जगह कट करेगी, लेकिन उनमें से एक का y कोऑर्डिनेट पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरे का y कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। चलिए आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट आ गया तो ऊपर सरका देता हूं, क्योंकि आप लिख लेंगे बाद में। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a, तो वाई स्क्वायर बाई 4a, तो ये निकल के आ जाएगा a बाई टी स्क्वायर। तो यहां से हमको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो गए, a बाई टी स्क्वायर कॉमा 2a बाई टी, यानी 1 बाई टी बेसिकली आ जाता है। पैरामीटर 1 बाई टी आता है, Q पॉइंट का पैरामीटर 1 बाई टी आ जाता है। अब हमको दिखाना है कि Q, S और P डैश ये तीनों कोलिनियर है। याद भी रख सकते हैं रिजल्ट को कि किसी भी पॉइंट को अगर आप यहां से जोड़ेंगे इससे, तो नेक्स्ट इसका 1 बाई टी निकल के आ जाएगा। अच्छा चलिए, कोई खास बात नहीं है, ये आ गया निकल के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग Q पता, S पता, P डैश पता, तीनों को कॉन्करेंट दिखाना है तो डिटरमिनेंट से दिखा देते हैं, या लाइन की इक्वेशन निकाल के उस पर अप्लाई करवा देते हैं। कैसे भी करवा दें। Q के कोऑर्डिनेट कितने, a बाई टी स्क्वायर, या लाइन की इक्वेशन निकाल लें, सारे तो इजी लगते हैं मुझे। खैर, a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी 1, S फोकस के कोऑर्डिनेट a0 1 और a टी स्क्वायर माइनस 280 और 1। अगर ये डिटरमिनेंट, अब मैं बोलूंगा इफ पॉइंट्स, अगर पॉइंट कौन कौन से, Q, S, P डैश कोलिनियर, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी इसकी वैल्यू 0। तो एक्सपेंड कर देंगे, वो 0 आ ही जाती है। कहां से एक्सपेंड करें, मिडिल रो से बल्कि एक्सपेंड कर लें क्या, तो ये मिडिल रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो माइनस a इंटू दिस 2a बाई टी माइनस दिस इंटू दिस प्लस 2a। मिडिल रो से इसलिए एक्सपेंड किया, 0 आ रहा है,
माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू दिस a बाई टी स्क्वायर इंटू -2at माइनस दिस इंटू दिस 2a बाई टी इंटू at स्क्वायर। तो ये at स्क्वायर निकल के आ गया। आइए सॉल्व करके देखें आता है कि नहीं आता। तो यहां से अगर अपन 2a कॉमन ले लें तो -2a स्क्वायर इंटू 1 बाई टी प्लस टी। यहां से भी अपन माइनस माइनस तो प्लस 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां पर 1 बाई टी प्लस टी। बहुत बेहतरीन, क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों कट के 0 आ रहा है। हैंस पार्टी। ये लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन हमने तसल्ली से किया, बहुत आराम से किया, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करना ही है। मैनिपुलेटिव क्वेश्चन कॉपी करिए। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और एक और बहुत जबरदस्त बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x व्हिच पास थ्रू -6a, 0। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक जबरदस्त और रिजल्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को फास्टर करने के लिए। जो कहां से पास करें? -6a, 0 से पास करें। यहां पर कहीं पर है -6a, 0 से पास करें। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहां से पास करती है? ये कॉर्ड पास करती है -6a, 0 एंड विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द वर्टेक्स। वाह, -6a, 0 से पास करें और वर्टेक्स पर 45 डिग्री का एंगल सबटेंड करें, और वर्टेक्स पर 45 डिग्री का एंगल सबटेंड करें। उन सारे कॉर्डों की इक्वेशन निकालनी है जो -6a, 0 से पास करें और वर्टेक्स पर 45 डिग्री का एंगल सबटेंड करें। वैसे कॉमन सेंस लगाओ, दो ही कॉर्ड होंगी, एक ऐसे ऊपर और सिमेट्रिकली एक नीचे, दो कॉर्ड। अच्छा, अब आइए बात करते हैं इस पॉइंट। मान लो PQ एक ऐसी कॉर्ड है, इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो। तो P पॉइंट को हम ले लेंगे AT1 स्क्वायर 2AT1 और Q पॉइंट को ले लेंगे A2 2AT2। सारी की सारी कहानी बच्चों पैरामीटर में ही खेलनी है। ओके, अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ PQ, आइए रिश्ते निकालना शुरू करें। अगर PQ की इक्वेशन निकालने की बात करें तो रटा हुआ होना चाहिए y इंटू T1 T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2AT1 T2। अब ये पास करती है कहां से? यह गिवन लाइन पास करती है -6a, 0 से। y को 0 रख दें, इसको -6 से रख दें, तो 12a प्लस 2AT1 T2। एक गजब का रिश्ता T1 T2 इक्वल टू 6। एक रिश्ता हमको ये मिल गया कि भैया ऐसी जितनी भी कॉर्डें होंगी उनके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट 6 होगा। ऐसी जितनी भी कॉर्डें होंगी उनके एंड पॉइंट का पैरामीटर का प्रोडक्ट 6 होगा। आइए, a हमारा a 0, 0 हो जाएगा। अब इनके बीच में एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो स्लोप ऑफ AP की बात करें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2/T1 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ AQ की बात करें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2/T2 हो जाएगा। अब आइए, हमको पता लगाना है इनके बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो वही पुरानी कहानी पड़ती है दोहरानी। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये 1 होना चाहिए। tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। मॉड लेंगे, मॉड लेंगे, मॉड लेना नहीं भूलना है। जब भी एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एंगल की कोई बात आएगी, मॉड लेना ही लेना है बच्चों। अच्छा, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 आ गया। चलिए, ये आ गया निकल के। T1 T2 की वैल्यू 6 दे रखी है, उसका फायदा हम लोग भर भर के उठाने वाले हैं। T1 T2 की वैल्यू 6 हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो T2 को मैं 6/T1 लिख देता हूं। तो लिख दीजिए, तो 2/T1 माइनस 6/T1, तो 2T1/6 अपॉन 1 प्लस 4/6 का मॉड 1 निकल के आ गया। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। आइए इसको सॉल्व करें, बड़ा बर्बाद समझ रहा है। आ गया ऊपर नीचे, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12,
12/T1 माइनस 2T1 ऑन 10 आ जाएगा। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो मॉड उधर ले आते हैं, तो इसका मॉड की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो यहां से दो इक्वेशन बन गई। एक तो आया 12/T1 माइनस 2T1 10, एक आया 12/T1 माइनस 2T1 माइनस 10। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम सॉल्व करेंगे। चलो, इसको T1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 12 माइनस 2T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10T1। 2 का फैक्टर काट दें, 6 माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5T1। सबको उधर ले जाएं, T1 स्क्वायर प्लस 5T1 माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। एक बार चेक कर लें कोई एरर तो नहीं हो गया। T1 स्क्वायर 10T1, 6 माइनस T1 स्क्वायर प्लस 5T1, तो T1 स्क्वायर उधर गया, 5T1 उधर था, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो T1 में क्वाड्रेटिक बन गई। यहां से T1 की वैल्यू सुंदर तो नहीं आ रही है, +5 है, बर्बाद सी, ये सुंदरता नाम की चीज नहीं है। रूट ऑफ बी स्क्वायर 25 माइनस 4AC, तो 6 4 24 प्लस 20। अरे रे नहीं, सुंदरता थी हमें दिखी नहीं, कोई बात नहीं। तो 25 प्लस 24 49 हो जाएगा, ये 7। तो T1 की वैल्यू -5 प्लस माइनस 7/2, तो T1 की वैल्यू -5 प्लस 7, एक तो 1 आ गई, और दूसरी T1 की वैल्यू -5 माइनस 7, तो 7 8 तो -6 आ गई। आइए यहां पर बात करें, यहां T1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 माइनस 2T1 स्क्वायर इज इक्वल टू -10T1। फैक्टर काट दें, 6 माइनस T1 स्क्वायर इज -5T1। सबको उधर ले आए, T1 स्क्वायर -5T1, और ये कितना आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। ये निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से रूट तो सेम ही आ रहे हैं, -6 और 1। हाँ, और दो इक्वेशन T1 स्क्वायर माइनस 2T1 स्क्वायर, तो इधर -5T1 आया, इधर -5T1 आ गया। अपन ने ये कर लिया, तो T1 6। अच्छा, तो T1 यहाँ पर आ जाएगा T1 -6 इंटू T1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो T1 ये आ गया, ये आ गया। तो T1 की वैल्यू 6 और T1 की वैल्यू -1। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 4 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 2 ही पॉइंट है। चलिए, तो T1 1 या -1 लेंगे तो वो ऊपर नीचे के ही पॉइंट निकल के आएंगे, और T1 को 6 या वो लेंगे तो वो सेम ही पॉइंट निकल के आएंगे। तो ये लीजिए, पॉइंट के पैरामीटर हमको पता हो गए, लेकिन अब लाइनें लिखेंगे, लाइन 2 ही निकल के आएंगी। लाइन 2 क्यों निकल के आएंगी? क्योंकि जब T1 को फिक्स करेंगे तो T2 एक वो T2 का पॉइंट दे रहा है। चलिए आइए, T1 अगर 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग T2 कितना आ जाएगा 6, और T1 अगर -6 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग T2 कितना आ जाएगा -1। T1 अगर 6 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग T2 कितना आ जाएगा 1। T1 अगर -1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग T2 कितना आ जाएगा -6। ये लीजिए, तो एक पॉइंट -6 -1 को जोड़ने वाला है, और एक 1 और 6 को जोड़ने वाला है। यानी कहने का मतलब एक लाइन तो ऐसी होगी ऊपर की ओर जो पैरामीटर 1 और 6 को जोड़ेगी, ये मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं, और एक लाइन ऐसी होगी नीचे की ओर जो पैरामीटर -1 और -6 को जोड़ेगी। तो पैरामीटर 1 पैरामीटर 6 पता, पैरामीटर पता, पॉइंट पता, तो लाइन की इक्वेशन पता। तो यहां पर y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, 6 1 6 to 12a, और इस लाइन की इक्वेशन y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T2 12a। मिल गई लाइंस। ये वो दोनों लाइंस हैं जो -6 से 0 से पास होती हैं, और वर्टेक्स पे कितना एंगल बनाती हैं 60 डिग्री। दिखने में से 4 4 हैं, लेकिन जब कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो यही बैठेंगे। कॉपी कर लीजिए। यस, अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। काफी सारे क्वेश्चन अपन ने पैराबोला के बेसिक्स पर कर लिए, काफी सारे क्वेश्चन पैराबोला के कॉर्ड के साथ कर लिए, और इनफैक्ट हम लोग पैराबोला के कॉर्ड से बहुत अच्छे से खेलना भी सीख गए। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएंगे, और अब हम बात करेंगे, यस, अब हम चीजों को और आगे बढ़ाएंगे, और अब बात करने जा रहे हैं हम
लाइन एंड पैराबोला। अब हम बात करेंगे लाइन एंड पैराबोला की। सब बच्चे ध्यान देंगे लाइन एंड पैराबोला पर। मान लीजिए एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत सारी बातें आने वाली हैं, बिल्कुल ध्यान देना है। ध्यान, एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और हमारा वही स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम पता लगाना चाहते हैं कि ये लाइन पैराबोला को टेंजेंट है, ये लाइन पैराबोला के बाहर है, कि लाइन पैराबोला को सीकेंट है। मतलब क्या स्थिति है कि लाइन पैरा के बाहर है, कि लाइन पैराबोला को टेंजेंट है, कि सीकेंट। सॉरी, क्या स्थिति है ये पता लगाना चाहते हैं। चलो देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y को mx प्लस सी में रख दो तो तुमको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। x में क्वाड्रेटिक मिल गई जो कि होगा mx स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू 4ax। रीअरेंज कर लीजिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिल गई x में क्वाड्रेटिक। सारा दारो मदार इसके डिस्क्रिमिनेंट पर होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac। खोल दीजिए 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 16a स्क्वायर 4 दूनी 16 16amc माइनस 4m स्क्वायर। कट गया, कटना तो था ही। ये लीजिए, इन दोनों से 16a को कॉमन ले लें। सारा दारोमदार a माइनस mc पर है। 16a तो पॉजिटिव है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर a माइनस mc ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको दो अलग अलग रूट मिलेंगे, और दो अलग अलग रूट मिलेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, सीकेंट। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को a ग्रेटर देन mc यानी c लेस देन a बाई m। तो ऐसी स्थिति में लाइन सीकेंट, इस केस में a माइनस एम सी इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, केवल एक रूट मिलेगा यानी c इक्वल टू a बाई m। तो लाइन टेंजेंट। और इस केस में a माइनस एम सी लेस देन 0 यानी a लेस देन एम सी, तो c ग्रेटर देन a बाई m। तो इस केस में लाइन आउटसाइड। यहीं से हमारे पास निकल के आती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यहीं से निकल के आएगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या, हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ c इक्वल टू a बाई m। तो m स्लोप की लाइन कब टेंजेंट होगी, m स्लोप की लाइन कब टेंजेंट होगी, m स्लोप की लाइन तब टेंजेंट होगी जब c a बाई m आ जाए। m स्लोप की लाइन कब टेंजेंट होगी, जब c इक्वल टू a बाई m आ जाए। गजब। अभी अपन और रिजल्ट देखेंगे, पहले कॉपी कर लीजिए। हाँ, इसको अपन ध्यान रखें रिजल्ट 10 की तरह। पैराबोला के चैप्टर में काफी सारे रिजल्ट ध्यान रखने हैं। ये लाइन पैराबोला को अगर टेंजेंट है, अब इस बात को उल्टा पकड़ के देखो, उल्टा पकड़ के देखो। अगर स्लोप m की, देखो c ए कितना होगा, a बाई m होगा। अगर स्लोप m की लाइन पैराबोला को टेंजेंट है तो c कितना होना चाहिए, a बाई m। यानी हम यहां से एक छोटी सी बात कहेंगे, हम यहां से छोटी सी बात कहेंगे, टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विल बी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। रिजल्ट 11। अगर आपको पैराबोला का स्लोप पता m तो पैराबोला की इक्वेशन पता y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको पैराबोला का स्लोप पता m, सॉरी टेंजेंट का स्लोप पता m, तो टेंजेंट की इक्वेशन पता y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। क्योंकि अगर m स्लोप की लाइन पैराबोला को टेंजेंट होगी तो c किसके बराबर होगा, c a बाई m ही होगा। अगर m स्लोप की लाइन पैराबोला को टेंजेंट होगी तो c किसके बराबर होगा, a बाई m के बराबर ही होगा। तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन रटी हुई होनी चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। यहां पर एक छोटी सी बात अपन और कह सकते हैं, टेंजेंट एट पॉइंट
x1 y1 ऑन पैराबोला। ये रिजल्ट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि पैराबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट x1 y1 है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे? y स्क्वायर को y1 रख के और x को x प्लस x1 बाई 2 रख, तो y स्क्वायर की जगह y1 रख देंगे और ये बन जाएगा 2a इंटू x प्लस x1। ये लीजिए, ये है रिजल्ट 12। ध्यान रखें, अगर पैराबोला के ऊपर ही कोई पॉइंट x1 y1 है, अगर पैराबोला के ऊपर ही एक पॉइंट x1 y1 है, पैराबोला के ऊपर ही एक पॉइंट x1 y1 है, तो वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। जहां पर मन में इच्छा उमड़ रही है कि गुरुजी पैरामीटर के टर्म में तो बताया नहीं आपने, बड़ा पैरामेट्रिक कर रहे थे आप। टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर टेंजेंट लिखना चाहते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280 डाल दीजिए। ये एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो 2y डैश इज इक्वल टू 4a आ जाएगा, यानी y डैश 4a अपॉन 2y आ जाएगा। y की जगह 280 रख दें, अरे रे क्या देख लिया आज आंखों ने, 1/t, यानी पॉइंट का जो पैरामीटर होता है t, वो और कुछ नहीं होता, वहां पर खींची गई टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल 1/y डैश। गजब का रिजल्ट। पैरामीटर ऑफ एनी पॉइंट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अरे भैया, रिजल्ट 13। मतलब किसी पॉइंट का अगर मैं बोलूं पैरामीटर 2 है तो टेंजेंट का स्लोप पता 1/2। अरे टेंजेंट का स्लोप पता 1/2 तो नॉर्मल का स्लोप पता, मतलब गजब हो गया ये तो। अरे वाह, यहां से हम एक गजब की बात लिख सकते हैं। टेंजेंट लिखना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, स्लोप पता, पॉइंट पता, y माइनस 280 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 80 स्क्वायर, y इक्वल टू x बाई टी प्लस 80। रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। रिजल्ट 14। पर ये तो भैया गजब का रिजल्ट है, यानी पॉइंट का जो अब तक हम पैरामीटर समझ रहे थे t, वो और कुछ नहीं, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल। मतलब मैं आपको सिर्फ पॉइंट का पैरामीटर t बता दूं। अरे एक और गजब की बात, यानी अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता m, तो यहीं से ब्लू येलो कलर में लिखते हैं, रंग बदल लेते हैं, रंग यहीं से मैं कह सकता हूं, जगह कम यहां, बल्कि यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से मैं बड़े आराम से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल सकता हूं। अगर स्लोप m है तो उस पॉइंट का पैरामीटर कितना होगा 1/m, यानी पॉइंट कितना होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। रिजल्ट 12, 13, 14 और ये हो गया रिजल्ट 15। यानी भैया कितना क्लोज रिश्ता है। अगर पॉइंट मतलब टेंजेंट का स्लोप पता तो सब पता, टेंजेंट का स्लोप m, तो जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट होगी उसका पॉइंट का पैरामीटर 1/m, और पैरामीटर पता तो सब कुछ पता। टेंजेंट में इतना क्लोज रिश्ता है, ये हमको नहीं पता था, आज ही पता लगा ये सारी बात। कॉपी करिए इसको ढंग से, ध्यान से, रिजल्ट याद होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इन खास बातों को फिर गौर कर लें। टेंजेंट का पैराबोला के साथ बहुत क्लोज रिश्ता है। अगर टेंजेंट का स्लोप पता तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता, बहुत गजब। और ध्यान रखें कि किसी भी पॉइंट का पैरामीटर और कुछ नहीं होता, इट इज सिंपली द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। इट इज सिंपली द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सिंपली, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। पैरामीटर t है,
यानी उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचोगे उसका स्लोप कितना आएगा 1/t। टेंजेंट के बारे में काफी सारी बातें हमने कर ली, आइए थोड़ी सी और बातें टेंजेंट के बारे में करें और कुछ गजब के रिजल्ट और देखें। सब बच्चे ध्यान देंगे। टेंजेंट, अब मैं बताना चाहता हूं टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट। कि जिन पर भी रिजल्ट में मैं गोला लगा रहा हूं उनको एक कॉपी में अलग से लिख लें, वो याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे क्वेश्चन में 10 जगह उलझेंगे। अब सुनो ध्यान से, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, बिल्कुल ध्यान देखेंगे। बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचना चाहते हैं, बहुत इजी है। बाहर का पॉइंट मान लेते हैं h कॉमा के, कॉमन सेंस की बात है, सेकेंड डिग्री कर्व है तो बाहर के पॉइंट से कितनी टेंजेंट आएंगी 2। बाहर के पॉइंट से कितनी टेंजेंट आएंगी 2। तो बाहर के पॉइंट से जो 2 टेंजेंटें आएंगी उनकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। मेथड सेट है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हम बोलेंगे कि y इक्वल टू mx प्लस a बाई m इज ऑलवेज टेंजेंट टू पैराबोला। जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये पैराबोला को हमेशा टेंजेंट होती है। y इक्वल टू mx प्लस a बाई m पैराबोला को हमेशा टेंजेंट होती है। अब अगर ये h कॉमा k से पास करती है तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। रख k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m, m में क्वाड्रेटिक बन गई, बननी ही थी m में क्वाड्रेटिक, क्यों m स्क्वायर h माइनस के m, ये लीजिए m में क्वाड्रेटिक बन गए। यहां से सॉल्व करेंगे, m1 और m2 पता लग जाएगा, स्लोप पता तो टेंजेंट की इक्वेशन पता, सीधे बोल देंगे टेंजेंट आर y इक्वल टू m1x प्लस a बाई m1 और दूसरा y इक्वल टू m2x प्लस a बाई m2, ये दोनों हो जाएंगे टेंजेंट। यहां से कुछ और बातें भी हम कह सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 कितना a बाई h। अगर बाहर के पॉइंट h कॉमा k से आप टेंजेंटे खींचते हैं, अगर बाहर के पॉइंट h कॉमा k से आप टेंजेंटे खींचते हैं तो उन दोनों टेंजेंटों के स्लोप का प्रोडक्ट a बाई h आता है। और m1 प्लस m2 कितना भाई माइनस b बाई a, दैट इज k बाई h। अगर बाहर के पॉइंट h कॉमा k से आप टेंजेंटे खींचते हैं, अगर बाहर के पॉइंट h कॉमा k से आप टेंजेंटे खींचते हैं तो दोनों टेंजेंटों के स्लोप का सम k बाई h आता है और प्रोडक्ट a बाई h आता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, रिजल्ट 16। और यहीं पर एकदम से मेरे दिमाग को झटका लगा, डायरेक्टर सर्किल। क्या आपको याद है डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? डायरेक्टर सर्किल ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, चाहे सर्किल का डायरेक्टर सर्किल की बात करो, चाहे पैराबोला के डायरेक्टर सर्किल की बात करो, चाहे इलिप्स के डायरेक्टर सर्किल की बात करो, चाहे हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्किल की बात करो, सबका डायरेक्टर सर्किल एक ही चीज होती है। क्या? डायरेक्टर सर्किल, ध्यान सुनेंगे, इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स ड्रॉन टू पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से अगर आप पैराबोला को 2 टेंजेंट खींचें तो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से अगर आप पैराबोला को 2 टेंजेंट खींचें तो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये डायरेक्टर सर्किल जो है, ये पैराबोला का भी ऐसा ही होता है, सर्किल का भी यही है। सर्किल का डायरेक्टर सर्किल ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से अगर सर्किल को टेंजेंट खींचें तो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से अगर इलिप्स को टेंजेंट खींचें तो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से हाइपरबोला को अगर 2 टेंजेंट खींचें तो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। किसी भी कर्व के डायरेक्टर सर्किल का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से अगर उस कर्व को 2 टेंजेंटें खींची जाएं तो दोनों टेंजेंटें आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर।
यानी कहने का मतलब, अरे भैया, यानी m1 m2 क्या होना चाहिए? -1। अब m1 m2 किसके बराबर है? a/h, यानी h इक्वल टू माइनस, क्या देख लिया आंखों ने सवेरे सवेरे? x इक्वल टू -a। अरे डायरेक्ट्रिक्स, यानी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्किल है। गजब का रिजल्ट। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्किल है। कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंटे खींचेंगे तो दोनों टेंजेंटे आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। गजब का रिजल्ट। डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला, that is if from any point on parabola, galat, that is from any point on directrix, pair of tangents are drawn to parabola, then they will be mutually perpendicular to each other। तो वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। रिजल्ट 16, और ये है गजब का रिजल्ट 17। कॉपी करिए।